लुक एट हियर। कल हमने जो किए थे टिग्नोमेट्रिक रेशियोज किए थे, सारे टिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज निकाली थी 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री के लिए, जिसमें 45 डिग्री के लिए हमने एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल लिया था जिसकी राइट एंगल की आर्म्स जो है वो कैसी हैं, इक्वल लेंथ की है। केवल उसी केस में ये जो दोनों एक्यूट एंगल होंगे वो कैसे होंगे, 45 डिग्री। तो ये पहचान थी कि हमने एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जो कि आइसोस्केलस भी है, यानी जिसमें राइट एंगल बनाने वाली साइड्स कैसी हैं, इक्वल है। और उस केस में हमने पाइथागोरस थ्योरम से पहले हाइपोटेन्यूज निकाला और उसके बाद सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाले। द मोस्ट इजीएस्ट वर्जन जो कि जनरली नहीं पूछा जाता है एग्जाम में, 30 to 60 वाला ये इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया और इसकी हर एक साइड को कितना लिया था, 2x। फिर हमने वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर डाला। नाउ बाय द प्रॉपर्टी ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल या इक्विलेटरल ट्रायंगल, किसी भी वर्टेक्स से अगर हम अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है। तो ये ईच पार्ट x हो गया। उसके बाद हमने एक ट्रायंगल लिया और उससे ये परपेंडिकुलर की लेंथ निकाल ली AD। और उसके बाद हमने अगर 60 डिग्री का एंगल के लिए वो निकालने हैं, अगर हमें 60 डिग्री एंगल के लिए साइन कॉस टेन इनकी सबकी वैल्यू निकालनी है तो 60 डिग्री की जो अपोजिट साइड है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी, 90 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज, और बेस हमारी ये साइड हो जाएगी BD। और सारे रेशियोज निकाल लेंगे। लेकिन अगर मैं 30 डिग्री के लिए निकालूंगी तो भी मैं यही ट्रायंगल कंसीडर करूंगी, बट फर्क क्या है, हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा, 90 की अपोजिट साइड है, लेकिन अब परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। ओके, तो परपेंडिकुलर जो है वो ये हो जाएगा BD, ठीक है, और बेस क्या रहेगा, AD। यही होता है, बस यही चीज ध्यान रखनी है और कुछ नहीं, ठीक है। तो आज हम करेंगे नेक्स्ट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। हेडिंग डाल लो बेटे, ये देना चाह ब्लू वाली फाइल। इशिता, इस बार के टेस्ट में कोई टेस्ट पेपर नहीं था क्योंकि सारे के सारे ग्राफ्स थे, ठीक है। तो मैं तुम्हें बता रही हूँ कौन कौन से बनाने, लिख लो। मॉड्यूलस में आपको मॉड x+2 का ग्राफ बनाना है, डोमेन, रेंज और फंक्शन डिफाइन भी करना है, ठीक है। उसके बाद सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, डोमेन, रेंज भी, फंक्शन डिफाइन भी करना है, ग्राफ भी। सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल फंक्शन, ठीक है। कितने हो गए, 4। एक्सपोनेंशियल फंक्शन फॉर a ग्रेटर देन 1 के लिए, एंड लॉग फंक्शन फॉर a लाइज बिटवीन 0 एंड 1 के लिए, ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 के लिए, और उसमें लॉग वाले में a लाइज बिटवीन 0 एंड 1 के लिए, a लाइज बिटवीन 0 एंड 1 के लिए, ठीक है। और एक आप करोगे y इक्वल्स टू x माइनस एक्स क्यूब का ग्राफ, ठीक। 7 हो गए पूरे। लास्ट वाला जो है वो 2 नंबर का है, बाकी सारे 3 नंबर के हैं, डोमेन, रेंज विद ग्राफ, ठीक है। ओके, क्लिपबोर्ड वो यहां से ले लो, आपको उठना पड़ेगा या वो मुझे देगा। चलिए जी, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे क्लास 10th। लुक एट हियर, राइट डाउन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब जरा जो मैं समझाने जा रही हूँ उस चीज को ध्यान से समझना। 0 डिग्री का मतलब होता है कि जो वैसे तो एंगल की 2 साइड्स होती हैं, अगर ये कोई एंगल है तो इसकी ये 2 आर्म्स हैं, दीज आर द 2 साइड्स ऑफ द एंगल, है कि नहीं। 0 डिग्री में क्या होता है कि ये जो दोनों साइड है ना वो कोलैप्स कर जाती हैं, यानी यहीं पर एक साइड है और यहीं पर ही दूसरी साइड होगी, तब ये 0 डिग्री बनता है। और 90 डिग्री में तो तुम्हें पता ही है, एक दूसरे के अगर परपेंडिकुलर हैं तो ये 90 डिग्री बनता है।
अंदर। तो अब आपको 0 और 90 डिग्री का मैं बता रही हूं। सो स्टार्ट करेंगे पहले 0 डिग्री के लिए, कि अगर मैं, पहले समझ लेंगे उसके बाद बनाएंगे, अगर मैं ये राइट एंगल लू, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, और ये राइट एंगल ट्राइंगल मैंने कैसा लिया कि इसकी जो साइड्स हैं, अगर ये बी पर परपेंडिकुलर है तो जो इसकी साइड्स हैं बी ए और बी सी, वो हमने लेट इक्वल ले ली कि बी ए जो है वो बी सी के इक्वल है, और एंगल बी कैसा है 90 डिग्री, यानी एक मैंने कैसा राइट एंगल ट्राइंगल लिया, आइसोस्केलस ले लिया। अब इसमें इस एंगल को, अगर ये एंगल 0 बने तो ये एंगल 0 डिग्री कब होगा, तो इन दिस एंगल ए विल बी 0 डिग्री इफ जो ए सी साइड है, इफ साइड ए सी कोइंसाइड विद द साइड ए बी, यानी कि अगर ये साइड इस पर कोइंसाइड कर जाए, यानी कि किस में कन्वर्ट हो जाए हमारा डायग्राम, जो ए था और ये बी पॉइंट था तो सी पॉइंट भी यहीं पर आ जाए, यानी कि ये वाली साइड को हम कम करते जा रहे हैं, छोटा करते जा रहे हैं, लाइक दिस, इतना छोटा कर दिया कि सी पॉइंट कहां आ गया, बी पे, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री वो 0 डिग्री बनेगा। तो उस केस में एंगल ए जो बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, 0 डिग्री। जो हाइपोटेन्यूज था, जो 90 की अपोजिट साइड होती है हाइपोटेन्यूज, वो कितना है, AC है, और वो AC किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल्स टू ए बी के। और उस केस में जो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर अदरवाइज क्या होता, BC, तो वो परपेंडिकुलर जो BC है वो कैसा बन गया, 0। क्यों बन गया, बिकॉज पॉइंट C कोइंसाइड विद पॉइंट B, क्योंकि C पॉइंट हमारा जो है वो B पर आ गया है। हमने इसको ना छोटा कर दिया, इसको और छोटा करा और छोटा करा और छोटा करा और छोटा करा, यहां तक ले आए, तो ये C पॉइंट कहां आ गया, खिसक के B पे आ गया, ये पोजीशन हो गई। तो उस कंडीशन में परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो गई, 0, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो गई, 0, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी हो गई, जितना की बेस था। बात समझ आ गई, तो यानी हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू बेस के आ गया हमारे पास, और परपेंडिकुलर क्या बन गया, 0 बन गया। इतना समझ आया या नहीं, क्योंकि जिसको ये समझ आ गया उसको बाकी फिर कुछ नहीं है, फिर फॉर्मूला लगाने हैं सिर्फ। बोलो ये बात समझ आई या नहीं, ओके। तो इस केस में अब जब आप साइन ए की वैल्यू लिखोगे, साइन ए मतलब साइन 0 डिग्री, साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना बन गया हमारा, 0, हाइपोटेन्यूज कितना बना है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज कितना बना है इसको। अच्छा एक और चीज करनी है, इनको ना हमें, वेट अ सेकेंड, इसकी जो साइड्स है, हाँ नहीं उसको और कुछ नहीं है, तो परपेंडिकुलर है 0, हाइपोटेन्यूज कितना था, यहां से देखो AC, अब 0 को किसी से भी डिवाइड करो तो क्या मिलता है, 0, तो इसका मतलब साइन 0 की वैल्यू क्या आ गई, 0। लगी समझ। अब ऐसी मुझे cos A की वैल्यू निकालनी है, यानी कि cos 0 डिग्री की। अब cos 0 का फॉर्मूला, cos का फॉर्मूला क्या होता है, B अपॉन H। अब बेस कितना है, बेस यहां से कितना था, AB, ठीक है, और H कितना है, H है, हाइपोटेन्यूज है AC, हाइपोटेन्यूज है AC, और ये दोनों इक्वल है, जो AB है वो AC के इक्वल है, तो दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1। इसका मतलब cos 0 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। बात समझ आ गई। उसके बाद आ जाओ tan A। अब tan A की वैल्यू कितनी होती है, यानी कि tan 0 डिग्री, tan का फॉर्मूला क्या होता है, P अपॉन B, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना था, 0, बेस कितना था, AB। अब 0 को किसी से भी डिवाइड करो तो क्या मिलता है, 0, ये tan 0 की वैल्यू आ गई, ठीक है। उसके बाद cot A, cot A क्या होता है, cot A B अपॉन P, तो इसमें AB तो ऊपर आ जाएगा, 0 नीचे आ जाएगा। अब किसी भी फाइनाइट क्वांटिटी को 0 से डिफाइन करते हैं तो वो कैसा होता है हमारा, कैसा होता है, नॉट डिफाइंड, जिसको कि हम इंफिनिटी लिखते हैं। नॉट डिफाइंड किसी किसी टेबल में तो डायरेक्ट लिखा होता है नॉन डिफाइंड, ठीक है, तो नॉन डिफाइंड और इंफिनिटी ये लिखते हैं हम, ठीक है। उसके बाद कॉट के बाद
सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है जी? यानी कि सेक 0 डिग्री, सेक 0 डिग्री कितना हो जाएगा? H अपॉन बी। H कितना था? AC, AB बेस कितना था? AB, दोनों सेम थे, AB और AC सेम थे, तो वैल्यू कितनी आ गई? 1। एंड द लास्ट वन इज cosec A, यानी कि cosec 0 डिग्री। फॉर्मूला H अपॉन B। H कितना था? AC, P कितना था? 0। तो अगेन कैसा बन जाएगा? नॉट डिफाइंड, विच इज इंफिनिटी। गॉट इट और नॉट? ठीक है, नोट करो। इसमें ये लिखना जरूरी है कि जब a 0 होगा उस केस में हाइपोटेन्यूज की लेंथ किसके इक्वल हो जाएगी? बेस के इक्वल। ठीक है, है? और कुछ भी नहीं है इसमें। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर 0 डिग्री एंड 90 डिग्री में यहां से स्टार्ट। आपने जो ट्राइंगल लिया उसमें आपने बेस और परपेंडिकुलर को सेम लेना है। इसमें अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसे कर सकते हो क्योंकि आप इसी में इसको छोटा कर रहे हो, तो आप ना ये 2-3 डॉटेड लाइंस दिखा सकते हो ताकि आपको पता चल जाए कि आप किसको मूव कर रहे हो। आप AC को मूव कर रहे हो C को पॉइंट को B तक लाने के लिए। ठीक है, तो फिर आपको ये पता रहेगा कि हम किसको मूव कर रहे हैं। हम हाइपोटेन्यूज AC को नीचे की तरफ बेस की तरफ ला रहे हैं ताकि हमारे पास एंगल A जो है वो 0 डिग्री बन सके। एंगल A को 0 बनाना है मुझे। समझ आ गया? सबने नोट कर लिया? डन।
इसके बाद 90 डिग्री के लिए अगेन मैं सेम टाइप का राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊंगी, सेम राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, इसमें एंगल भी 90 डिग्री है, एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है और ए बी जो है वो बी सी के इक्वल है, यानी इन दोनों को इक्वल भी लिया है। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे। अभी एंगल ए जो है आपका वो एक एक्यूट एंगल है, मुझे इसे बढ़ाना है, इसको 90 डिग्री में कन्वर्ट करना है, मतलब मुझे इस सीए को किधर की तरफ खिसकाना होगा, ऐसे पास में खिसकाना होगा। ये समझ लो कि मैं इस ए को छोटा कर रही हूं, इस वाली साइड को और पास में ला रही हूं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब हम इसको ऐसे ऐसे करके पास में लेकर आएंगे, तो जब आपके पास इस तरह से जब आप इसको पास में लेकर आओगे बी के, तो उस केस में क्या होगा, ए पॉइंट आपका यहां पर आ जाएगा, आ जाएगा। तो उस केस में जो सी ए की वैल्यू है वो सी बी के इक्वल हो जाएगी। सी ए क्या था, हाइपोटेन्यूस, और सी बी क्या था, परपेंडिकुलर। तो उस केस में हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर कैसा हो जाएगा, इक्वल। और बेस कितना बन जाएगा, बेस 0 बन जाएगा। बेस क्या था आपका, ए बी, तो ए बी की वैल्यू कैसी हो जाएगी, 0। इतना समझ आ गया। और बस आप सेम वही, तो उस केस में साइन ए यानी कि साइन 90 डिग्री, फॉर्मूला P अपॉन एच, P कितना है यहां पे, सी बी, एच कितना है यहां पे, सी ए, और क्योंकि सी ए और सी बी इक्वल है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, 1, यानी साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1। कॉस ए यानी कॉस 90 डिग्री, फॉर्मूला बी अपॉन एच, बेस कितना है यहां पे, ए बी, हाइपोटेन्यूज कितना है यहां पे, बेस है ए बी जो कि 0, बेस ए बी क्या है 0, और हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ पे, सी ए, यही है हाइपोटेन्यूज सी है, और 0 को किसी से भी डिवाइड करो तो क्या बन जाता है, सो दैट्स व्हाई cos 90 की वैल्यू कैसी हो गई, 0। सिमिलरली tan ए यानी tan 90 डिग्री, जिसका फॉर्मूला होता है P अपॉन बी, परपेंडिकुलर कितना है, सी बी, बेस कितना है 0, समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड यानी इनफिनिट। देन cot ए यानी कि cot 90 डिग्री, cot का फॉर्मूला b अपॉन p, बेस है 0, परपेंडिकुलर था सी बी, 0 अपॉन समथिंग इज अगेन 0, तो cot 90 की वैल्यू कितनी हो गई, 0। sec ए यानी sec 90 डिग्री, sec का फॉर्मूला हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, hypotenuse CA, base 0, something upon 0 is again not defined, which is infinity, and the last one is cosec A, yani cosec 90 degree. The formula is H upon P. H था आपका CA, P था CB, दोनों सेम है, CA और CB दोनों सेम है, so that's why it is 1. तो बोलो जी 0 डिग्री और 90 डिग्री भी समझ आ गया या नहीं, आ गया। अब बात आती है, क्योंकि अगली एक्सरसाइज मेरी पूरी की पूरी इन सारी वैल्यूज पर बेस्ड है, हमें क्वेश्चन ऐसे दिए होंगे जिसमें हमें इन सब की वैल्यूज रख करके क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए मुझे ये सारी वैल्यूज लर्न होनी चाहिए। अब लर्न के लिए हम हर बार तो बना के देखेंगे नहीं, 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, क्यों, हर बार थोड़ी बना के देखेंगे। तो हमने इसकी एक टेबल बना लेनी है, इसको कंप्लीट करो फिर मैं तुम्हें टेबल बनाना सिखाऊंगी। टेबल किस तरह से बनाते हैं।
लिख लिया बेटा सबने? चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे। This is equals to P. अब डायरेक्टली सकते हैं। H अपॉन P के बाद ये लिख, जो H equals to P और डायरेक्टली नो नो नो, CA को मैंने H लिखा है, CB को मैंने P लिखा है, राइट? So write down table for all trigonometric ratios for 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. टेबल नहीं है इसमें। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक हमें चाहिए टेबल में। नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए हमें 6, 6 कॉलम्स एंड रोज चाहिए हमें 7। मैम हाँ जी बोलो। मैम मैं लेफ्ट कर दूं? हाँ रेस्ट कर लो, कोई बात नहीं। अगर नहीं बैठा, नहीं देखा जा रहा तो कोई बात नहीं, रेस्ट कर लो। मैं बिना उसके सिखा रही हूँ, जरा देखो एक मिनट, टेबल बनाने में टाइम लगेगा ना तो। देखो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज लिखने हैं ऐसे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज वो मैं लिख रही हूं ऐसे नीचे की तरफ, ठीक है? और एंगल्स मैं लिख रही हूं इस तरफ, राइट? अब पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन, उससे अगला कॉस, दो दो लाइन छोड़ के बनाना, ठीक है? उससे अगला, अभी रुक जाओ बेटे पहले, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक, ये लिख लिया आपको? एंगल्स जो मुझे चाहिए, सबसे पहले चाहिए 0 डिग्री, देन 30 डिग्री, देन 45 डिग्री, देन 60 डिग्री एंड द लास्ट वन इज 90 डिग्री, ठीक है? अब जो समझाने जा रही हूं वो ध्यान से सुनना, करना क्या है। 0 से स्टार्ट है, काउंटिंग 0 से स्टार्ट करनी है, यानी 0, 1, 2, 3, 4, राइट? सबको डिवाइड बाय 4 करेंगे, बड़े नंबर से डिवाइड करना है सबको, और सब पे रूट का साइन लगा देना है। ये काम मैंने क्यों किया है? ताकि मैं सारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आराम से बना सकूं। मुझे हर बार ट्राइंगल नहीं बनाना। वो कब बनाना है? जब स्पेशल आपके पास क्वेश्चन आए कि राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री एंड 45 डिग्री, तब आपने वो वाला मेथड करना है। जब आप क्वेश्चन में इनकी वैल्यूज डायरेक्ट रखोगे तो आप इनकी वैल्यूज को याद करने के लिए आपने क्या किया, इसको एक टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। जैसे कि जब बच्चा स्कूल जाता है, डे 1 ऑफ द स्कूल में टाइम टेबल लिखवाया जाता है, तो हम टेबल को, उस टाइम टेबल को इजीली लर्न करने के लिए उसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं कि मंडे को फर्स्ट पीरियड इस चीज का है, ट्यूसडे को इस चीज का है। तो उससे क्या होता है कि मंडे का लाइक सारे फर्स्ट पीरियड ऑल द 5 डेज अगर या 6 डेज सेम सब्जेक्ट का है तो फिर वहां पे हम ऐसे डॉट डॉट लगा देते हैं,
ताकि हमें इजीली अपना टाइम टेबल लर्न हो जाए। करते हैं टेबुलर फॉर्म में। तो यही काम हम यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज एक साथ एक जगह आ जाए और हम उसको इजीली लर्न कर सकें। तो उसका तरीका मैंने क्या बताया, 0 से काउंटिंग स्टार्ट की, कहां तक आ गई, अप टू 4 तक, और सबको 4 से डिवाइड किया, सब पे रूट का साइन लगा दिया। इतनी बात समझ आ गई या नहीं आ गई? अब जरा देखो, क्या 0 4 किसी से कट रहा है? नहीं कट रहा। 1 और 4 कट रहा है? नहीं कट रहा। 2 और 4 कट रहे हैं। 2 को लिखा 1 और 4 को लिखा 2। उसके बाद 3 और 4 नहीं कट रहे। 4 और 4 यस कट रहे हैं। 4 और 4 को कट किया, क्या बच गया? 1। इतना काम कर लिया, इतना काम कर लिया। अब देखो क्या करना है, साइन के लिए इसको सिंप्लीफाई करो। 0 अपॉन समथिंग 0, 0 का रूट 0, यानी कि साइन 0 की वैल्यू कितनी आ गई? 0। अब यहां पे डिग्री मत लगा देना। इसको कैसे रीड करते हैं? ऐसे, साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। समझ आ गया? अगला पॉइंट, 1 अपॉन 4 कट कुछ नहीं रहा। 1 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 1। 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 2। यानी कि आपके पास जो साइन 30 डिग्री की वैल्यू है, आदित्य ध्यान इधर, तो साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू वो कितनी आ गई? 1/2। इजी। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाओ, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 किसी का स्क्वायर रूट है नहीं, तो उसको क्या लिखेंगे? √2। तो यानी आपके पास साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई? 1/√2। डन। अब इसी तरीके से 3 और 4 में कट कुछ नहीं रहा। 3 किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो √3 एज इट इज, और 4 का स्क्वायर रूट 2 और 1 का स्क्वायर रूट 1। इज दैट क्लियर? ये आपके पास साइन के सारे एंगल्स की वैल्यू आ गई। कैसे रीड करेंगे इसको, कैसे याद करेंगे? सी, साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 और साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। इतना काम करो। अब पहले बनाओ इतनी टेबल। हाँ, सब लिखना है टेबल में। ये बनाने का तरीका जो मैंने रेड पेन से लिखा है वो लिखना है आपने, तभी तो याद रहेगा। समझे? टेंथ क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्री है वो ओनली फॉर दोज एंगल्स है विच लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली, सिर्फ उनके लिए है। ठीक है? क्लियर है यहां तक? ठीक है, सबने बना लिया यहां तक? करण, रितेश, आदित्य। अब कॉस की वैल्यू निकालना देखो कितना आसान है। अगर साइन, मैंने आपको एक रूल बताया था अगर याद हो, इधर देखो, ये एंगल है अगर थीटा, ये है 90 डिग्री,
तो ये वाला एंगल ऑलरेडी क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा एबीसी ट्रायंगल में। और मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैं यहाँ पे दोबारा लिख रही हूं कि जो वैल्यू साइन थीटा की होती है वही वैल्यू कॉस में 90 माइनस थीटा की होती है कि नहीं होती है? और जो वैल्यू कॉस में थीटा की होती है वही साइन में 90 माइनस थीटा की होती है, बताया था। फिर ऐसे ही जो टेन थीटा की वैल्यू है वो किसके इक्वल है कॉट 90 माइनस थीटा के। जो कॉट थीटा की वैल्यू है किसके इक्वल है टेन 90 माइनस थीटा के है। और जो सेक थीटा की वैल्यू है वो किसके इक्वल है कॉसेक 90 माइनस थीटा के। और जो कॉसेक थीटा की वैल्यू है वो किसके इक्वल है सेक 90 माइनस थीटा के, है या नहीं, है ना। अब साइन की वैल्यू तो मैंने लिख दी ना, अब मुझे कॉस की वैल्यू लिखनी है। तो यानी साइन में अगर कोई वैल्यू 30 डिग्री की है तो वो वैल्यू कॉस में किसकी हो जाएगी 60 डिग्री की। क्यों? क्योंकि 30 प्लस 60 जो होता है वो 90 होता है। यानी अगर मुझे कॉस में 0 डिग्री की वैल्यू लिखनी है तो मैं उसको लिखूंगी क्या कॉस 90 माइनस 90 डिग्री। अब कॉस 90 माइनस 90 कितना हुआ साइन 90। तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी जितनी की साइन 90 की है। अब मुझे कॉस में सपोज 30 डिग्री की वैल्यू लिखनी है तो मैं 30 को क्या लिख सकती हूँ 90 माइनस 60 लिख सकती हूँ। तो जो कॉस 90 माइनस 60 की वैल्यू है सी कॉस 90 माइनस 60 किसके इक्वल है साइन 60 डिग्री के। और साइन 60 डिग्री के यानी कॉस 30 की वैल्यू उतनी ही होगी जितनी की साइन 60 की होगी, है ना। अब मान लो मुझे कॉस 45 डिग्री की वैल्यू लिखनी है तो 45 डिग्री की वैल्यू 45 को मैं क्या लिख सकती हूँ 90 माइनस 45 और फिर से यही रूल लगाऊं कि cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी जितनी की साइन 45 की है। अब ऐसी अगर मुझे cos में 60 डिग्री की वैल्यू लिखनी है तो मैं 60 को क्या लिख सकती हूँ 90 माइनस 30 लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती हूँ। फिर से रूल लगाया तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी साइन 30 के इक्वल। एंड सिमिलरली अगर मुझे cos 90 की वैल्यू लिखनी हो तो मैं क्या लिखूंगी cos 90 माइनस 90 cos 90 माइनस 0 सॉरी 90 माइनस 0। तो ये भी वैल्यू किसकी हो जाएगी रूल के अकॉर्डिंग किसके इक्वल आ जाएगी साइन 0 डिग्री के। बोलो ये बात समझ आ गई। तो टेबल में अब मुझे जैसे cos की वैल्यूज लिखनी है तो मैं cos की वैल्यू के लिए क्या करूंगी मुझे cos में 0 डिग्री की वैल्यू लिखनी है यहाँ पे तो कौन सी वैल्यू आएगी जो साइन में 90 की है। यानी मैंने इन सबको किस ऑर्डर में लिख देना रिवर्स ऑर्डर में। 1 यहां लिख दूंगी √3/2 यहां लिख दूंगी 1/√2 यहां लिख दूंगी 1/2 यहां लिख दूंगी 0 यहां लिख दूंगी। बोलो समझ आ गया कि नहीं। तो मुझे सिर्फ साइन की वैल्यू से कॉस की वैल्यू ऑटोमेटिकली लर्न हो गई। कैसे? जो कॉस साइन में 0 डिग्री की वैल्यू है वही कॉस में किसकी है 90 की। जो साइन में 30 डिग्री की वैल्यू है वही कॉस में किसकी है 60 डिग्री की। जो साइन में 45 की वैल्यू है वही कॉस में किसकी है 45 की। जो साइन में 60 डिग्री की वैल्यू है वो कॉस में किसकी है 30 डिग्री की। जो साइन में 90 डिग्री की वैल्यू है वो कॉस में किसकी है 0 डिग्री की। और क्यों? बिकॉज ऑफ दीज रूल्स। अंडरस्टैंड। और इसमें से भी मैंने सिर्फ ये फर्स्ट वाला रूल यूज किया है बस। कौन सा रूल यूज किया है मैंने कॉस के लिए? ये वाला नहीं, नीचे वाला कॉस थीटा वाला, एक ये वाला रूल यूज किया है कि कॉस की वैल्यू निकालने के लिए मैंने ये दो रूल यूज किया है यहां पे। अंडरस्टैंड। कॉस थीटा को पहले मैंने क्या लिखा कॉस 90 माइनस थीटा करके लिखा, फिर रूल लगाया कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। अंडरस्टैंड। बोलो ये बात समझ आई या नहीं। कॉस की वैल्यू लिखनी समझ आ गई या नहीं। रितेश नोट कर लिया सबने। अब आ जाओ 10 की वैल्यू के लिए। मैंने आपको 10 का एक फॉर्मूला लिखवाया था। अगर मुझे 10 की किसी भी एंगल की वैल्यू निकालनी है तो मैं उसी एंगल में साइन और कॉस की वैल्यू को डिवाइड कर दूंगी। सबसे पहले दिन लिखवाया था ये रूल कि tan थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, लिखवाया था। तो अब यहां से इस रूल का यूज करके अगर मुझे tan 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगी साइन 0 और कॉस 0 को डिवाइड कर दूंगी।
तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 0/1। अब 0/1 कितना होता है 0। अब ऐसी 10 30 की वैल्यू लिखनी है तो मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगी, तो 2 से तो 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1/√3। फिर जब 45 की वैल्यू निकालूंगी इन दोनों को डिवाइड करूंगी, कितना आ जाएगा 1। इन दोनों को डिवाइड करूंगी कितना आ जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करूंगी तो इंफिनिटी। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। बोलो जी 10 की वैल्यू निकालनी समझ आ गई या नहीं? ठीक है। अब कॉट के लिए लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट। अब जैसे मुझे कॉट की वैल्यू निकालनी है, कॉट के लिए मैं अगले ये वाले दो रूल यूज करूंगी, सेम ऐसे ही जैसे कॉस के लिए निकाले थे, है ना। तो यहां पर भी ये वैल्यूज कैसे आ जाएंगी, रिवर्स ऑर्डर में आ जाएंगी। तो जो कॉट की वैल्यू होगी वो इंफिनिटी यहां आ जाएगा, ये √3 यहां आ जाएगा, 1 यही रहेगा, 1/√3 इधर आ जाएगा और 0 यहां आ जाएगा। तो बोलो 10 और कॉट की वैल्यू समझ आई या नहीं? नोट इट डाउन, वैल्यूज ऑफ 10 एंड कॉट। आसान है 10 और कॉट की वैल्यू निकालना। इजी। अब सेक और कॉसेक की बात करते हैं। तो सेक मैंने आपको बताया था कि जो सेक थीटा होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, बताया था, बताया था। तो मैं क्या करूंगी, जो कॉस वाली वैल्यूज हैं उनका रेसिप्रोकल करके लिख दूंगी। अब 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 इटसेल्फ होता है। √3/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2/√3। 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा √2। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2 और 0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा इंफिनिटी। 0 का रेसिप्रोकल यानी 1/0 विच इज इंफिनिटी। लगी समझ? और अगर मुझे कॉसेक की वैल्यू निकालनी है तो अगेन यूजिंग दीज टू रूल्स, जैसे कॉस की वैल्यू निकाली थी, क्या करेंगे हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे, यानी इंफिनिटी यहां आ जाएगा, 2 यहां आ जाएगा, √2 यहीं रहेगा, 2/√3 यहां आ जाएगा और 1 यहां आ जाएगा। सो दैट इज द टेबल जो आपको बनानी आनी चाहिए। अब हर एक बच्चे को ये वैल्यूज याद नहीं होती हैं। मैं अपनी अगर बात करूं तो मैंने कभी भी पूरी टेबल याद नहीं करी। मैंने सिर्फ किसकी वैल्यू याद की, सिर्फ इनमें से जो याद रखने का है काम का वो ये 3 वैल्यूज हैं बस। सिर्फ अगर जिस बच्चे को ये 3 याद हो गई उसको बाकी का कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने अपने टाइम में सिर्फ ये फर्स्ट रो याद करी थी बस। अब अगर रैंडमली मेरे से किसी ने पूछा, और इसको याद करने का तरीका होता है ये हमारे हाथ की 5 फिंगर्स, ठीक है। आप अपने हाथ को ऐसे रखो, ऐसे रखो, तो ये 0 डिग्री एंगल हो गया, ये कितना हो गया 30 डिग्री, फिर उसके बाद 45 डिग्री, फिर उसके बाद 60 डिग्री एंड द थंब इज 90 डिग्री। तो आप अपने हैंड को यूज करके आराम से ये 5 वैल्यूज याद रख सकते हो, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। ठीक है। कुछ बच्चे तो हमारे टाइम में ना हाथ पे लिख करके ही ले आते थे, सिर्फ ये बस यहाँ पे वैल्यूज साइन साइन की लिख ली, पूरी टेबल याद हो गई। अब कैसे याद हो गई, मान लो रैंडमली मेरे से कोई भी, मेरे को सिर्फ साइन की वैल्यू याद है, ठीक है। अब मैं तुम्हें कुछ वैल्यूज बताती हूँ, तुम मेरे से कुछ भी पूछो, कोई भी एंगल की वैल्यू पूछो जो तुम्हारा दिल करे, 1 by 1। खुशी बोलो, मैं याद करने का तरीका सिखा रही हूं तुम्हें। तुमने सिर्फ साइन की वैल्यूज याद करी है क्या, 0/0, देन 1/2, देन 1/√2, देन √3/2, देन 1। ठीक है। आप कोई भी वैल्यू पूछो मेरे से, cos 30 डिग्री, ठीक है। अब इसको मुझे साइन में कन्वर्ट करना है। cos 30 की वैल्यू वही होगी जो साइन में 60 की वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि 30 और 60 90 होता है ना। और साइन 60 की वैल्यू मुझे याद है कितनी, √3/2। चेक कर लो टेबल में यही है कि नहीं। ठीक है। पुलकित बोलो किसकी वैल्यू बताऊं, 1045 डिग्री। 10 का फॉर्मूला मुझे पता है क्या होता है, साइन और अपॉन में कॉस होता है। और साइन और कॉस में 45 डिग्री पे दोनों की एंगल कैसी होती है, वैल्यू सेम होती है। आंसर कितना आ गया 1।
डन। सादिक, cosec 60 degree. cosec 60 डिग्री। cos मुझे पता है रेसिप्रोकल होता है साइन का, यानी कि साइन 60 डिग्री जो वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल, साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो उसका रेसिप्रोकल 2/√3। चेक कर लो, ठीक है। ओम, ये ना देख करके टफ वाली पूछेगा। अच्छा चल पूछ, बोलो बोलो बोलो। कॉट 30 डिग्री। कॉट मुझे पता है क्या होता है, 1/10, 1/10 में नहीं, कॉस अपॉन साइन होता है, सारे फॉर्मूलाज हैं ये, यानी कि कॉस 30 और साइन 30 की वैल्यू को डिवाइड करना है, ठीक है। अब कॉस 30 की वैल्यू उतनी होती है जितनी की साइन 60 की। क्यों? क्योंकि मुझे तो साइन की वैल्यू याद है, मैंने सिर्फ याद किसकी रख रखी है, साइन की वैल्यू, दैट्स इट, है ना। तो मैंने सबको साइन में ही कन्वर्ट कर रही हूं, ठीक है। अब साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, √3 आंसर। चेक करो, ठीक है। आदित्य, सेक 30 डिग्री। सेक मुझे पता है रेसिप्रोकल होता है कॉस का, तो जो कॉस 30 की वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, जितनी साइन में 60 की वैल्यू होती है। साइन 60 का रेसिप्रोकल 2/√3। चेक करो, करेक्ट आ रही है, करेक्ट आ रही है आदित्य, करेक्ट है, ओके। करण, सेक 0 डिग्री। अगेन सेक होता है रेसिप्रोकल कॉस का, तो कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 का मतलब होता है साइन 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू होती है 1, आंसर आ गया 1, ठीक। रितेश, कॉसेक 45 डिग्री। कॉसेक 45, कॉसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, तो इसका रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा, √2। इजी टू अंडरस्टैंड। तो जिस बच्चे ने सिर्फ फर्स्ट लाइन याद कर ली उसको पूरी टेबल रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरी टेबल आप कभी भी याद कर ही नहीं सकते, गड़बड़ हो जाएगी, समझ रहे हो। तो सिर्फ किसकी वैल्यू याद करनी है, साइन की याद कर लो, बाकी 2 सेकंड भी नहीं लगे तुम्हारे सामने बनाने में, ठीक है। और अगर आप कर सकते हो लर्न, अगर कर सकते हो तो स्पेशली ये 10 की जो 3 वैल्यूज है ये प्लीज जरूर याद रख लेना, सिर्फ ये 3 वैल्यूज, बस सिर्फ 10 की ये 3 वैल्यूज। उसका भी कारण क्या है, क्योंकि ये वैल्यूज ना आपकी जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर है उसमें मेन ये 3 वैल्यूज ही काम आती है। तो अगर आप याद रख सकते हो तो साइन 30 डिग्री 1/√3, साइन 45 1, सॉरी साइन 10 30 डिग्री 1/√3, 10 45 1 और 10 60 √3। क्योंकि एओटी में जो चैप्टर आएगा आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसमें मेन ये 3 फॉर्मूलाज यूज होते हैं। कई बार साइन का भी यूज हो जाता है, बट साइन और कॉस की याद रहती है। यानी कि मोटा मोटा मैं अगर बोलूं तो तुम्हें ये 9 वैल्यूज तो अच्छे से याद होनी चाहिए, ये 9 वैल्यूज अच्छे से याद होनी चाहिए। और फिर वही, ये 9 वैल्यूज याद रखना कोई मुश्किल काम नहीं है। इन 9 वैल्यूज को आप सिर्फ साइन की वैल्यूज से आप बना सकते हो इजीली, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो टेबल कंप्लीट करो। अब मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन तुम्हें एक बता रही हूं कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। टेबल कंप्लीट करो पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीटेड। देखो बेटे क्वेश्चन अब तुम्हारे पास ना इस तरीके के आएंगे, लाइक गुड आफ्टरनून बेटे, क्वेश्चन लिखो, इवैल्यूएट, रजिस्टर में इवैल्यूएट साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। अब मुझे वैल्यू सिर्फ साइन की याद है, एक बार साइन की वैल्यू मेरे साथ आंख बंद करके बोलो, आंख बंद करके साइन की वैल्यूज को रिमाइंड करो दिमाग में, आंखें बंद सबकी, आईज क्लोज। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। सिर्फ साइन की वैल्यू विद एंगल्स, ऐसे नहीं याद करना 0 1/2 1/√2 √3/2 1। फिर तुम्हें वैल्यूज तो याद होंगी लेकिन वो किसकी है वो नहीं याद होगा,
तो याद करने का तरीका क्या है, सिर्फ आंख बंद करके अगर तुमने 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार भी कर लिया ना आंख बंद करके, तो तुम्हें पेपर तक आराम से, पेपर क्या जब तक तुम टेक्नोमेट्री पढ़ोगे, अगर आगे भी मैथ्स लिया तो तुम्हें रट जाएंगी ये वैल्यूज, जैसे टेबल याद हो गए, बचपन में किए थे, अभी बार बार तो नहीं याद करते ना, की करते हो, बचपन में सिखाए थे ना टीचर ने टेबल, तो जिसको तब याद हो गए वो उसको अभी तक याद ही है, क्योंकि वो ऑलरेडी परमानेंट मेमोरी में सेव हो चुके हैं। जैसे है ना, तुम लोग चैट जीपीटी यूज करते हो तो कुछ भी डालते हो तो वो वही रिजल्ट निकाल करके दे देता है, क्यों, क्योंकि उसकी परमानेंट मेमोरी में सेव कर दिया गया है। तो वही चीज है हमारा ह्यूमन माइंड भी, अगर हमारी कोई भी चीज परमानेंट मेमोरी में एक बार चली गई तो फिर हम उसको कभी भी जीवन में नहीं भूलते, उसको हमें दोबारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। दोबारा रिवाइज सिर्फ उसी को करना पड़ता है जो आपकी परमानेंट मेमोरी में सेव नहीं हुआ अभी तक, उसी को भूलोगे, परमानेंट मेमोरी में जो चला गया उसको नहीं भूलोगे। अब मुझे बताओ कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। अब cos 30 उतना जितना साइन 60, राइट, cos 30 उतना जितना साइन 60, सेम वैल्यू आ गई, प्लस साइन 30 1/2 और cos 60 उतना जितना साइन 30, तो ये भी 1/2, तो ये कितना आ गया, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4 और ये 1/4, आंसर आ गया 1, दैट इज आंसर। ये अभी ये पर्टिकुलर क्वेश्चन ओनली 1 मार्क। मैं कुछ और भी बताऊंगी जो और थोड़े बड़े क्वेश्चंस हैं जो कि इसमें आते हैं, लाइक सीबीएसई में 2024 में ये क्वेश्चन आया है, इवैल्यूएट 5 cos square 60 डिग्री प्लस 4 sec square 30 डिग्री माइनस 10 square 45 डिग्री अपॉन sin square 30 डिग्री प्लस cos square 30 डिग्री। स्क्वायर में दे दिया, वैल्यू तो मुझे इनकी सिंपल की पता है, राइट। स्क्वायर का मतलब क्या था, बताया था ना मैंने आपको, अगर कहीं पर भी साइन स्क्वायर थीटा है, इसका मतलब जो साइन थीटा की वैल्यू है उस वैल्यू का स्क्वायर करना है, एंड सेम फॉर अदर्स, राइट। अब आप ना इसकी वैल्यूज, अब देखो, अब एकदम से तो नहीं ना यहाँ रख सकते, तो अब जो काम हम लिख के करें तो वो हमने माइंड में करना है, राइट। याद मुझे सिर्फ साइन की वैल्यूज है, किसकी वैल्यूज याद है, साइन की, तो मैंने इसमें अपॉन का साइन लगा दिया, पहले तो बड़ा सा लगा दिया। अब नीचे लिखो साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो 1/2 लिखा, उसका स्क्वायर कर दिया। cos 30 की वैल्यू जितनी साइन 60 की है, cos 30 की वैल्यू कितनी, जितनी साइन 60 की है, कितनी, √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। ऊपर ये 5 एज इट इज, cos 60 की वैल्यू जितनी साइन 30 की होती है, साइन 30 कितना, 1/2 और उसका स्क्वायर, फिर प्लस 4 sec 30 यानी cos 30 का रेसिप्रोकल, और cos 30 कितना, जितना साइन 60 यानी साइन 60 का रेसिप्रोकल, साइन 60 की वैल्यू √3/2 तो उसका रेसिप्रोकल 2/√3, तो 2/√3 का स्क्वायर। अंडरस्टैंड। नाउ 1045 मतलब साइन 45 अपॉन cos 45, और 45 पे दोनों वैल्यूज कैसी होती है, सेम, तो 1045 कितना हो गया, 1, तो ये आ गया 1 का स्क्वायर। अब रह गई सिर्फ इसकी कैलकुलेशन, तो कुछ भी कटिंग करने से पहले ये ध्यान रखना कि पहले स्क्वायर ओपन होंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं गलती कि स्क्वायर तो ओपन करते नहीं, कटिंग कर देते हैं, ठीक है। तो पहले स्क्वायर ओपन होगा, तो ये 5 एज इट इज। अब 1/2 का स्क्वायर कितना, 1/4, तो ये 5/4 बन गया। अब पहले यहां पे स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, और 4 की 4 में मल्टीप्लाई है, तो कितना आ जाएगा, 16, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, जिसको अपॉन 1 लिखेंगे, ठीक। नीचे 1/2 का स्क्वायर 1/4, √3/2 का स्क्वायर 3/4 इज इक्वल टू, अब डिनोमिनेटर तो मेरा 1 बन गया, क्योंकि 1/4 प्लस 3/4 इज 4/4 विच इज इक्वल टू 1, उसका खेल तो खत्म 1 हो गया ना वो तो। अब ऊपर एलसीएम बताओ कितना आएगा, 12 आएगा। तो अब जब 12 एलसीएम आया तो इस 3 की तो मल्टीप्लाई इधर होगी, इस 4 की इधर होगी, और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई होगी, 12 से। क्यों, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 है,
लगी समझ? तो कितना आ जाएगा करण? $15 आगे साइन प्लस का आगे माइनस 1 क्यों 3 क्यों? इसके नीचे क्या है? 1 है तो किससे मल्टीप्लाई होगी? जो एलसीएम आया था उसी से, -12 राइट। कितना आएगा इसको सिंप्लीफाई करके? 67/12 and that is your answer. Understand? 67/12 that is your answer. CBSE 2024 में आया। तो आपने ऐसे वाले क्वेश्चंस करने हैं आज। तो आज आपने जो मैं आज आपको होमवर्क दे रही हूं, आपने एक्सरसाइज 8.2 का एक्सरसाइज 8.2 पेज 8.26 के अप टू क्वेश्चन नंबर 5 करने हैं। अप टू क्वेश्चन 5 दैट यू हैव टू ट्राई, जिसमें सब में वैल्यूज रखनी है और सॉल्व करना है, बस सिंपल सा काम है, हो जाएगा। ठीक है, बस दैट्स इट। बाकी का करेंगे कल।